राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुराने समय की जमीन व्यवस्था के बारे में। अंग्रेजी इतिहासकार लिखते हैं कि जब तक अंग्रेजों का राज नहीं आया था तब तक इस इलाके में जमीन पर निजी कब्जे जैसा कोई शब्द नहीं था। उस समय हर गांव के पास अपनी एक जमीन होती थी जिसकी सरहदें या बाउंड्री कभी भी साफ तौर पर तय नहीं की गई थी। तब जमीन बहुत ज्यादा थी और खेती करने वाले लोग बहुत कम थे। इसलिए जो भी व्यक्ति आकर खेती करना चाहता था उसका स्वागत किया जाता था। अगर कोई जमीन का मालिक किसी नए किसान को बसा लेता था तो उसे पूरे समाज की भलाई माना जाता था, क्योंकि इससे लगान का बोझ बट जाता था। उस दौर में जमीन के असली मालिकों और किराए पर खेती करने वालों के बीच एक साफ फर्क रखा जाता था। किराएदारों को गांव के फैसलों में बोलने का हक नहीं था और वे हमेशा यह मानते थे कि मालिकों के नीचे काम कर रहे हैं। जहां तक कि मेहनत और खर्च की बात थी तो दोनों वर्गों में खास अंतर नहीं था। जमीन को उसकी क्वालिटी के हिसाब से बहुत ध्यान से बांटा जाता था ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले, और यही नियम नए आने वाले किसानों पर भी लागू होते थे। चावल की बुआई वाली जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती थी और रेतीली जमीन लंबी पट्टियों में। यह इस तरह किया गया था ताकि हर किसान को हर तरह की मिट्टी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल सके। उस समय के वो खेत गवाह थे कि बंटवारा कितनी बारीकी से होता था। टैक्स का लगान का हिसाब हलों की संख्या पर होता था या फिर खेती की गई जमीन के साइज पर। किसान की मेहनत के बाद जो कुछ बचता था वो सब टैक्स में चला जाता था। इसलिए किराए जैसा कोई शब्द था ही नहीं, क्योंकि हर किसान अपनी जमीन के हिसाब से बराबर टैक्स भरता था। गांव के पुराने परिवारों का अपनी पुश्तैनी जमीन पर हक बना रहता था और उसी से तय होता था कि गांव के हिसाब किताब में उनका क्या स्थान है। लेकिन हकीकत में कोई कितनी जमीन जोतेगा ये उसके पुश्तैनी हक से नहीं, बल्कि खेती करने की ताकत से तय होता था। उस समय के लोगों के लिए यह सोचना भी नामुमकिन था कि जमीन का कोई टुकड़ा उनका अपना है और वे उसके साथ जो चाहे करें। जमीन को बेचना तब किसी को पता ही नहीं था। अगर कोई मालिक बुढ़ापे या कमी के कारण खेती नहीं कर पाता था तो पूरा गांव मिलकर उन खेतों के लिए किसी और किसान का इंतजाम करता था, और उस पुराने मालिक पर टैक्स का बोझ उतना ही रहता था जितनी जमीन पर वो असल में खेती कर रहा होता था। तो ये थी कुछ जानकारी उस समय की जमीन व्यवस्था की। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।